माना कि किस्मत आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन डिसीजन लेना हमेशा आपके हाथ में होता है और एक डिसीजन आपकी किस्मत पलट सकता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने का डिसीजन ले लीजिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 9th क्लास। आज से ठीक एक हफ्ते बाद 12 अगस्त को मैथ्स का एग्जाम है, तो चलिए थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। ले आइए नोटबुक और पेन मेरे साथ सैंपल पेपर 1 करने के लिए। ये है सेट का सिलेबस। 4 चैप्टर्स आएंगे, चैप्टर 1, 2, 10 एंड 12। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 11 1 मार्क के, 12 to 14 2 मार्क्स के, 15 to 17 3 मार्क्स के, 18 एंड 19 5 मार्क्स के होंगे और लास्ट वाला क्वेश्चन जो केस स्टडी का होगा वो 4 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए, पहले 6 क्वेश्चंस में आपको टिक मार्क करना है जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अप्रिमेय संख्या बतानी है। वो संख्याएं जो ना कभी खत्म होती ना रिपीट होती, उन्हें अप्रिमेय संख्याएं कहते हैं। नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये रिपीट हो रहा है नंबर, ये दोनों फिनिश हो गए। इस नंबर को देखिए ध्यान से, 401400140000 डैश डैश डैश। ये नंबर ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कभी खत्म हो रहा है, सो दिस इज इर्रेशनल नंबर, अप्रिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2, बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में क्या कोई परिमेय संख्या नहीं होती। गलत बात। देयर इज एग्जैक्टली 1 रेशनल नंबर, क्या एक ही परिमेय संख्या होती है। गलत। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, ये बात सही है कि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसे देखिए, क्या सिर्फ रेशनल नंबर्स होते हैं और इर्रेशनल नहीं होते। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ओके, असीम रूप से कई परिमेय संख्याएं हैं, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हमें इस बहुपद की घात बतानी है। यहाँ पर t की घात देखनी है आपको। t के ऊपर कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1। क्वेश्चन नंबर 4, इस पोलिनोमियल की जीरोस यानी शून्य बताने हैं बहुपद के। बड़ी ही सिंपल सी बात है, आप इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखकर x की वैल्यू ढूंढ दें, वही शून्य होता है, उसे ही 0 कहा जाता है। माइनस का 2 इस तरफ आकर +2 में चेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाले नंबर्स डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, इसलिए यहां से x की वैल्यू आएगी 2/3। ये इस पोलिनोमियल की 0 है। B इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल दिस एट t इज इक्वल टू 1। t के प्लेस पर 1 रखने से इस पोलिनोमियल की क्या वैल्यू बनेगी। बड़ी ही सिंपल सी बात है, जहां जहां t वहां वहां आपको 1 पुट कर देना है। सबसे पहले क्या लिखा है, 2, उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस, तो आप भी क्या लगाएंगे, प्लस। t के प्लेस पे 1 लिखा, +2 एज इट इज। t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 1 को किसी भी नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, यानी 2 1 ज़ा 2, माइनस t क्यूब, 1 का क्यूब, 1 को तो चाहे आप कितनी ही बार मल्टीप्लाई कर लें, आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। नाउ 2 + 1 3 + 2 5 -1 4, so answer will be this one. Okay, now question number 6, which statement is incorrect about bar graph। बार ग्राफ यानी दंड आलेख के बारे में कौन सी बात इसमें से गलत है। ए बार ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये बात सही है। ए बार ग्राफ कैन बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये बात भी सही है। हाइट्स ऑफ द बार डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू पर ही हाइट डिपेंड करती है, ये बात भी सही है। लास्ट देखिए, देयर आर नो गैप्स इन बिटवीन कंसेक्यूटिव रेक्टेंगल्स। बार ग्राफ बनाते वक्त जो आप रेक्टेंगल्स बनाते हैं उनमें कोई गैप नहीं होता, ये बात बिल्कुल गलत है।
ओके, इसने इनकरेक्ट बताने के लिए कहा है, सो डी इज करेक्ट आंसर। देखिए, दंडालेख के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये वही क्वेश्चन है अभी जो आपने इंग्लिश में किया है। लगातार आयतों के बीच कोई अंतराल नहीं है, ये बात गलत है, बाकी ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ट्रू फॉल्स है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी वर्गमूल 5 का दशमलव विस्तार अनवसानी आवर्ती है। बताइए अब √5 की क्या वैल्यू होती है? √5 होता है 2.23606 अप टू सो ऑन, आगे 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 बहुत सारे नंबर्स होते हैं। और खास बात क्या होती है, ना तो ये नंबर्स रिपीट होते कि कोई पैटर्न को फॉलो करें, नहीं, और ना ही ये नंबर्स कभी भी खत्म होंगे। इसीलिए √5 को इर्रेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, इसने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, ये बात तो सही है, लेकिन रिकरिंग का मतलब रिपीट होना, ये बात गलत है। ठीक है, अनवसानी तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। कौन सा है? अनावर्ती। ओके, अंडरस्टैंड? अब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि √5 नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्लास मार्क इज मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। बिल्कुल सही बात है, जो भी आप क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आप जो मिड वैल्यूज लेते हैं 0 और 10 की मिड वैल्यू क्या लेते हैं आप? 5, 10 से 20, 15, 20 से 30, 25, क्या ये क्लास मार्क होते हैं? हाँ जी। क्या ये मिड वैल्यूज होती हैं क्लास इंटरवल की? बिल्कुल होती हैं। वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का मध्य मान है। यह है वर्ग अंतराल और यह है वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का मध्य मान होता है। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, if area of an equilateral triangle is this, then perimeter of this triangle will be। हमें एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है और उसका परिमाप बताना है। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, और उसके परिमाप, उसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 3a, वेयर a इज साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी अगर आपके पास ट्रायंगल की साइड है तो आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन हमारे पास कोई साइड नहीं है, हमारे पास क्या है? क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया की वैल्यू है 25√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है? √3/4 a स्क्वायर, और ये एरिया स्टेटमेंट में गिवन है, तो दोनों को क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। √3 से √3 कैंसिल हो गया, डिवाइड वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 100, 25 4 100। अब हमें ये स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। इट मीन्स ए की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, और ए क्या है? ए है ट्रायंगल की साइड। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? हमें ढूंढना है पेरीमीटर यानी परिमाप, और परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? 3a, यानी 3 × 10, 3 10 30, ये आ गया ट्रायंगल का पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, class width for the grouped frequency distribution of the class intervals this। हमें बताना है कि इन इंटरवल्स में कक्षा की चौड़ाई क्या होगी। आप इस डाटा को ध्यान से देखिए, ये 1 से शुरू 20 पे फिनिश, 21 से शुरू 40 पे फिनिश, 41 से शुरू और 60 पे फिनिश, यानी ये डाटा कंटिन्यूस नहीं है। और जब डाटा कंटिन्यूस नहीं होता तो हमें उसे कंटिन्यूस बनाना पड़ता है। कैसे बनाते हैं? पहले नंबर में से आपको हाफ माइनस करना है। 1 में से आपने हाफ माइनस किया, 0.5 माइनस किया तो 0.5 आएगा, और जो ये सेकंड है इसमें आपको 0.5 ऐड करना है, यानी ये बन जाएगा 20.5। ओके, अब 21 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 20.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे 40.5,
इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 40.5 और इसमें ऐड करेंगे 60.5। अब ध्यान से देखिए, क्या ये डाटा कंटिन्यूस हो गया? 20.5 पर फिनिश और यहीं से शुरू, 40.5 पर फिनिश और यहीं से शुरू। अब आप यहां से इसकी क्लास विड्थ अब पता लगा सकते हैं। क्लास विड्थ क्या होती है? इनका डिफरेंस। 20.5 में से आप 0.5 को माइनस कर दें, ये आ गया 20। इट मीन्स कक्षा की चौड़ाई कितनी है? 20। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको करना है, डायरेक्ट माइनस ना कर दें कि 20 माइनस 1 19, यही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, अभी कथन और कारण का। एक त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दे रखी हैं और इनका परिमाप भी दे रखा है। हमें बताना है कि सबसे बड़ी भुजा 250 सेंटीमीटर होगी या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं। जब जब भी त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हो तो उन अनुपात के साथ आपको x लगाना होता है। माना त्रिभुज की भुजाएं 25x, 14x, 11x, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइड्स का सम 25 प्लस 14 प्लस 11 इज इक्वल टू 500। इन सभी को आप सम करेंगे, ये आ गया 50x इज इक्वल टू 500। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई? मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, इन्हें आप कैंसिल करेंगे। 5 10 50, ये x की वैल्यू आई है। सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी? जिसका रेशो सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा क्या है? यहाँ पर है 25, तो 25 इंटू एक्स की आप वैल्यू पुट करेंगे 10। सबसे बड़ी साइड आ गई 250 सेंटीमीटर। क्या यही आपसे कहा गया था? देखिए, सबसे बड़ी भुजा 250 सेंटीमीटर होगी। इट मीन्स असर्शन तो सही है। रीजन देखिए, त्रिभुज का परिमाप a जमा बी जमा सी, जहां ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। परिमाप क्या होता है? 3 साइड्स का सम। क्या आपने इस फॉर्मूले का इस असर्शन में यूज किया है? हाँ जी बिल्कुल। ये देखिए, तीनों साइड्स के सम को आपने पेरीमीटर के इक्वल रखा। इसका मतलब असर्शन सही, रीजन भी सही, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ये इसी स्टेटमेंट को इंग्लिश में लिखा गया है, वही स्टेटमेंट है। ये रेशो, ये पेरीमीटर, हमें ग्रेटेस्ट साइड बतानी है 250, जो कि यही है, और ट्रायंगल का पेरीमीटर ये बात भी सही। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 12 to 14 2 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 12 में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, बिल्कुल ही आसान है। √3 माइनस 5, यहां डिनोमिनेटर का साइन जो माइनस है हम उसे प्लस में चेंज करेंगे। √3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 5 इंटू √3 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर एज इट इज, लेकिन डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर इस अंडर रूट को हटा देगा 3, ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, और 3 माइनस 5 की क्या वैल्यू होती है? -2, यानी 5 अपॉन -2 इंटू √3 प्लस √5। ये क्वेश्चन फिनिश। हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना था, जो कि हमने कर दिया है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, काफी इजी। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। अगर x माइनस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ी ही सिंपल सी बात है, जब भी आपको फैक्टर दे रखे हो उसे आप 0 के इक्वल रखें, x की वैल्यू कैलकुलेट करें।
x की उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करके 0 के इक्वल रखने से k की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए पुट कर लेते हैं। जब आप x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी 1। अगर ये इसका फैक्टर है तो p1 क्या होना चाहिए 0। p1 का मतलब सारे पोलिनोमियल में x के प्लेस पर 1 वैल्यू रखना। तो चलिए रख देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, जिसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ भी आपने 1 लिखा तो सिर्फ k बचा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। फाइंड करनी है k की वैल्यू, k वाले एक तरफ बाकी नंबर्स दूसरी तरफ। प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा और प्लस का √2 ये भी माइनस के √2 में चेंज हो जाएगा। ये आ गई k की वैल्यू। आप चाहें तो बस माइनस कॉमन लिख सकते हैं और इसमें कुछ नहीं होगा। 2 और √2 ऐड नहीं हो सकते, ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसमें अंडर रूट है और इसमें अंडर रूट नहीं है। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। यदि त्रिभुज का अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, 2 साइड्स दे रखी हैं 45 एंड 40 सेंटीमीटर, देन फाइंड द थर्ड साइड। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर दे रखा है। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है आधा परिमाप। लेकिन अगर मुझे ट्रायंगल की 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करनी है, उसके लिए मुझे पूरे परिमाप में से 2 साइड को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कैसा पेरीमीटर है सेमी, तो आप क्या करेंगे अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर अगर 60 है तो फुल पेरीमीटर कितना होगा, यहाँ आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा 60 का डबल यानी 120 सेंटीमीटर। अब 2 साइड्स गिवन है, थर्ड साइड यानी तीसरी भुजा क्या बन जाएगी पेरीमीटर में से आप ये दोनों साइड्स माइनस कर देंगे 45 और 40 यानी 120 माइनस 85, 10 माइनस 5 5 और ये आ गया 35 सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया थर्ड साइड की वैल्यू आ गई। बस इतना ही क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं और ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पेपर बनाने वाले का। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है और आज मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ। बहुत ध्यान से अच्छे से सुनिए। इस नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। p और q इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले आप इस नंबर को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जितने नंबर्स के ऊपर बार का निशान लगा हुआ है आपको उतनी 0 लगाकर उस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है। देखिए यहाँ पर 2 नंबर्स के ऊपर बार लगा है तो आप 2 0 लगाएं और साथ में क्या लगा दें 1, यानी दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का क्या बन जाएगा 100x। इसे जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये है 0.235 बार। आप क्या करें, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उनको ऐसे लिख लें 0.2353535 अप टू सोन। ओके, अब जब आप इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल 2 प्लेसेस राइट चला जाएगा यानी 23.53535 अप टू सो ऑन। ओके, इसे बना दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड, और बस
जैसे ही आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यानी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। लेफ्ट साइड में से लेफ्ट माइनस होगी, 100 में से x माइनस करना है, राइट में से राइट साइड माइनस होगी, 23.5353 डैश डैश माइनस 0.23535 डैश डैश। ओके, 100 माइनस 1 99। और इन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है, तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 23.5353 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 2353 अप टू 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 0 0, 5 माइनस 2 की वैल्यू 3, बाकी ये सभी नंबर्स 0 हो चुके हैं, सारे 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 3 बचा और यहाँ से 2, यानी जब आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आंसर आया 23.3। अब मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे और यहीं ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 23.3 बाय 99। बस ये जो डेसिमल है इसके नाम का 10 और लिखना है आपको 233/990 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, यानी आंसर आ गया 233 x की वैल्यू क्या आ गई 233/990। इस क्वेश्चन को बिना सोल्व किए डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का है तो। क्या ट्रिक है, ध्यान से देखिए, 0.235 के ऊपर क्या लगा है बार, कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है। ओके, आपको क्या करना है, आप इसे मानिए 235 235 आपने इसे माना और इसमें से जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ उस नंबर को घटाना है। 235 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो 233 यानी 233 आएगा। ये देखिए, ये रहा 233। और इस नंबर के लिए आप इतना ध्यान रखें, जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है उतने तो 9 आएंगे और जितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 बनानी है। 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, आपने 2 9 लिख दिए, एक है बिना बार का तो आपने एक 0 लगा दी। तो ऐसे भी आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, कब, जब ये क्वेश्चन हो सिर्फ एक नंबर का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, फैक्टराइज करना है 3x² माइनस x माइनस 4 को, यानी आपको ऐसे 2 नंबर्स ढूंढ के लाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 12 आती हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 1। तो नंबर्स हमारे पास हैं 4 3 12, माइनस का 1 आंसर कब आएगा, जब 4 माइनस का होगा और 3 प्लस का। 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचा, x² में से x कॉमन जाने के बाद x बचा और 3 तो है ही है, यहाँ से x बाहर चला गया 4 बचेगा। 3x माइनस 4 में से आप सिर्फ 1 को कॉमन लिख सकते हैं, 1 ब्रैकेट 3x माइनस 4। जब भी ये दोनों ब्रैकेट्स सेम आती हैं इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमने 3x माइनस 4 को कॉमन लिखा और क्या बचा, x प्लस 1, बस बन गए फैक्टर विच इज रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है और परिमाप भी दे रखा है, इस त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी है, रेशो गिवन है। ऐसा क्वेश्चन अभी अभी आप एक करके आए हैं, सेम वैसे ही होगा ये क्वेश्चन भी। माना त्रिभुज की भुजाएं यानी लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x 4x और 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर कितना गिवन है, पेरीमीटर है 144, यानी इन सभी का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 144 के।
12x इज इक्वल टू 144, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12। 144 को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ गई x की वैल्यू। क्या ये साइड्स आती हैं? नहीं, साइड्स के लिए आपको क्या करना है, x की इस वैल्यू को यहाँ तीनों के प्लेस पर आपको पुट करना है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं मल्टीप्लाई होगी 12 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 12 3 जा 36 मीटर। इकाई आपको लगानी है क्योंकि पेरीमीटर के साथ मीटर लिखा हुआ है। ओके, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। हमने त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों साइड्स बता दी। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 और 19 5 मार्क्स के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 40, 24 एंड 32 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन है और हमें हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया बताना है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर की। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स के सम का हाफ। ये मैंने डिवाइड कर दिया, इन सब को जब आप ऐड करेंगे 96/2, ये आ गया 48 मीटर। ओके, अब एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, s ब्रैकेट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी और इस सारे का अंडर रूट। ओके, ये सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, s a b c। तुरंत हम यहाँ पुट कर देंगे और थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी है और ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलिए, s की वैल्यू है 48, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। s के प्लेस पे 48 रखा। अब 48 में से हमें ये तीनों साइड्स माइनस करनी है, 40, 24, 32, 40, 24 और 32, ये हमने माइनस कर दिए। 48 में से 40 को जब आप माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी 48 इंटू 8 इंटू इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से 24, इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से 16। ओके, नाउ अब इसके फैक्टर बनाने हैं। यहाँ से दो तरीके हैं, क्या कि आप हर नंबर को बिल्कुल छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में आप इन्हें डिवाइड कर लें। जहां भी दो नंबर सेम आएंगे वो अंडर रूट से बाहर सिंगल नंबर आ जाएगा। अगर अंदर कोई टर्म बची जिसके दो नंबर सेम नहीं हुए तो वो अंदर ही रहेगी, अंडर रूट के अंदर ही लिखी जाएगी और वही आंसर आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 48 है, 48 को क्या लिख सकते हैं, 6 8 जा 48, यहां से 8 आ गया, ये वाला 8 एज इट इज। 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहां से एक 8 बाहर, यहां से एक 4 बाहर, अब क्या बचे 8 3, इनको हम थोड़ा सा और ब्रेक कर लेते हैं। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 3 जा 6, 8 को 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये वाला 3 एज इट इज। अब यहां से क्या होगा, एक 2 और बाहर आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 2, यहां से एक 3 बाहर, इन दोनों से एक 2 बाहर। इट मीन्स अंडर रूट के अंदर कोई भी टर्म नहीं बची। अंडरस्टैंड। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 32 मल्टीप्लाई 12, 384। ओके, ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया हमसे पूछा गया था। ट्रायंगल का एरिया आ गया है 384 स्क्वायर मीटर। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारे पास एक डाटा गिवन है, 400 नियॉन लैंपों का जीवन काल दे रखा है। हमें एक तो आयत चित्र बनाना है यानी बार ग्राफ, और फिर कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक हैं। देखिए ये लाइफ टाइम है 300 से 400 आवर्स। 14 लैंप ऐसे हैं जो 300 से 400 आवर्स उनकी लाइफ है। 400 से 500 वाले 56 लैंप हैं, अप टू सोन। ये सारा डाटा हमारे पास गिवन है।
हमें ये बताना है 700 घंटों से ज्यादा कितने लैंपों का जीवन काल है। देखिए ये है 700 और 700 से ज्यादा में ये सभी आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, 74 प्लस 62 प्लस 48 184। इसका मतलब है 184 लैंप ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 700 आवर्स से ज्यादा है। और बार ग्राफ बनाने के लिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पर बार ग्राफ बनाएंगे। ये लाइफ टाइम नंबर ऑफ लैंप्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 184 लैंप्स। और हिस्टोग्राम हमें बनाना है। तो देखिए हिस्टोग्राम बनाने के लिए ये जो टेबल है ये आपके पास स्टेटमेंट में गिवन है। 300 से 400, 400 से 500। एक बात आप ध्यान से देखिए, इन सभी के बीच में 100 का डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 300 से। जब आप ग्राफ में एक्स एक्सिस पर यहाँ पर लाइफ टाइम लिखेंगे तो यहाँ आपको एक छोटा सा किंक बनाना है। इसका मतलब ये होता है कि फर्स्ट इंटरवल में डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है, लेकिन उसके बाद के सभी इंटरवल्स में ये डिस्टेंस सेम है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9 और 1000। ओके, यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है 14 और सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक गया है 86 तक। तो इस साइड जब आप नंबर ऑफ लैंप्स लिखेंगे तो यहाँ 10 10 का डिफरेंस क्रिएट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। अंडरस्टैंड। अब 300 से 400 के इंटरवल में 14 हाइट लेनी है। देखिए ये है 300, ये 400। 14 कहाँ होगा 10 और 20 के बीच में, 10 से 20 बीच में 15 होगा, उससे थोड़ा सा नीचे आप रखेंगे इसे तो ये आ गया 14। और आपको यहाँ पर लिखना भी है कि ये 14 वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 56। 56 यानी 50 और 60 के बीच में 55 होगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आप चलेंगे तो ये वैल्यू 56 बन जाएगी। आपको यहाँ पर लिखना है 56 और ऐसे रेक्टेंगल्स बनानी है। ओके, 5 to 6 में है 60। 60 का मतलब तो ये कंप्लीट लाइन पर ही ग्राफ आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे आप 60। 6 to 7 में है 86। 86 है, 80 और 90 के बीच में 85, उससे थोड़ा सा ऊपर 86, यहाँ लिखना है आपको 86। और ऐसे आप स्ट्रेट लाइन से रेक्टेंगल बना देंगे। 7 to 8 में है 74। 75 से थोड़ा सा नीचे 74। 8 to 9 में 62। 60 से जस्ट अबोव थोड़ा सा 2 ब्लॉक ऊपर तो ये बन गया 62। और लास्ट में है 48 यानी 50 से 2 ब्लॉक नीचे, ये बन गया 40। ओके, बस हिस्टोग्राम ऐसे ही बनाते हैं, सिंपल। आपको यहाँ पर ये पॉइंट्स ऐसे प्लॉट करने थे। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है एवरेज फीमेल हाइट। शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, इस स्टेटमेंट को मैं आपको सिंपली समझा देती हूँ। 9th क्लास के 3 सेक्शंस हैं ABC और उनमें हैं 51 गर्ल्स। उन 51 गर्ल्स की हाइट का डाटा कैलकुलेट किया गया है कि कितनी गर्ल्स की हाइट कौन कौन से इंटरवल के बीच में लाई करती हैं। डाटा यहाँ है 135 से 140 सेंटीमीटर जिन गर्ल्स की हाइट है ऐसी गर्ल्स हैं 4, 140 से 145 हाइट वाली गर्ल्स हैं 7, अप टू 160 से 165 हाइट वाली गर्ल्स हैं 5। ओके, इस डाटा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें उनके आंसर्स बताने हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लास इंटरवल विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला कौन सा क्लास इंटरवल है। सबसे बड़ा नंबर 18 और इसके सामने क्लास इंटरवल कौन सा है 145 से 150। इट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द क्लास, क्लास की विड्थ क्या होती है। आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे 165 माइनस 160, कितना आंसर आएगा 5।
सो ये है क्लास की विड्थ। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द हाइट 150 सेंटीमीटर एंड बिलो आर देयर। 150 सेंटीमीटर जिनकी हाइट है और उससे कम, 150 वाले यहां तक आ गए और इससे कम मतलब ये सारे, ये सभी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स बनेंगे? 4 + 7 + 18 29. It means third is correct answer. Now fourth question, how many students of the height more than 145 centimeter but less than 155? ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट 145 से ज्यादा है लेकिन 155 से कम? सिर्फ ये दो लाइन वाले। 18 में आप 11 को ऐड कर लें, 29 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस कंडीशन को पूरा करते हैं। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर। ओके, और इसी के साथ आपने ये पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।